परमेश्वर का नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। बाइबल अध्ययन के सीरीज में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। रोमियो की पत्री अध्याय 1 में प्रेरित पौलुस ऐसे मनुष्य जाति का पाप को उजागर किया जिसने सत्य को अधर्म से दबाए रखा और सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा को नाशवान सृष्टि में बदल कर रख दिया। अध्याय 2 में प्रेरित पौलुस उन वर्गों के लोगों के पापों को उजागर करता है जो अपने आप को धर्मी समझता है। 2 अध्याय 6 पद से लेकर 11 पदों तक हम लोग आइए बाइबल अध्ययन करते हैं। 6 पद में कहता है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। यह कितनी भयानक, यह कितनी डरावना बात है कि परमेश्वर मनुष्य जाति के हर एक कामों का न्याय करेगा। एक नैतिकवान व्यक्ति जो अपने आप को इस प्रकार से समझता है, भले ही बहुत बातों में वो ठीक हो सकता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि वह संपूर्ण रीति से परमेश्वर के नज़र में पवित्र और ठीक हो। एक नैतिकवान व्यक्ति जब अपने जीवन को दूसरे व्यक्ति से तुलना करता है तो वो अपने आप को अच्छा पाता है, तो वो सोचने लगता है कि वो ठीक है। लेकिन इस ऐसे प्रकार के व्यक्तियों को अपने जीवन की तुलना परमेश्वर के दृष्टि के अनुसार करना चाहिए था। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो अपने आप को धोखा में रखता है। परमेश्वर के वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, सब के सब पापी है और सभी को पापों से मन फिराने की जरूरत है। अध्याय 2 वाले व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहे थे कि अध्याय 1 वाले व्यक्ति के जैसा मैं नहीं हूँ, परंतु अध्याय 2 वाले व्यक्तियों को भी उतना ही मन फिराने की ज़रूरत है जितना अध्याय 1 के लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि संपूर्ण मनुष्य जाति जन्म से ही पापी है और कर्म से महापापी है। 7 पद और 8 पद और 9 पद में 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया है। पहला, जो वह व्यक्ति जो खोज में है, किन किन चीज़ों की खोज में है, महिमा, आदर और अमरता की खोज में है। ऐसे लोगों को परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देगा। 8 पद बताता है, पर जो विवादी है, सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। जो विवादी लोग होते हैं ये मन के बड़े कठोर और ढीठ होते हैं। हठीले होने के कारण वे हमेशा तर्क वितर्क वाद विवाद करते रहते हैं। तर्क वितर्क करना सच सही है, लेकिन जब इरादा कुछ जानने का हो, परंतु इनके उद्देश्य सिर्फ सत्य को दबाने के लिए रहता है, ऐसे लोगों पर परमेश्वर का क्रोध और कोप पड़ेगा। 9 पद में बताता है, ऐसे प्रकार के व्यक्ति जो बुरा करता है, बुरा करने वाले व्यक्तियों पर क्लेश और संकट आएगा, पहले तो यहूदी फिर यूनानी पर। और परंतु 10 पद में कहता है, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। 12 पद से लेकर 16 पदों तक आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। 12 से लेकर 16 पदों तक यहाँ प्रेरित पौलुस के द्वारा 2 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बातें किया गया है। पहला, वह व्यक्ति जिसने परमेश्वर का लिखित व्यवस्था को नहीं पाया। दूसरा, वह व्यक्ति जो परमेश्वर के लिखित व्यवस्था को पाया। दोनों को परमेश्वर दंड देगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि व्यवस्था को सुनने वाले नहीं परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरते हैं। और रह गया बात अन्य जाति जिसने व्यवस्था को नहीं पाया, उनका न्याय परमेश्वर बिना व्यवस्था का ही करेगा। परमेश्वर ने जिन लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं पाया, तो परमेश्वर उनका न्याय कैसे करेगा? तो उनका न्याय परमेश्वर बिना व्यवस्था का करेगा और उनका विवेक के अनुसार करेगा, उस मनुष्य जाति के विवेक के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को एक विवेक दिया है जो किसी भी व्यवस्था से कम नहीं है। इस विवेक में इस बात का गवाही देता है कि क्या सही है
और क्या गलत है। यह बात सही है कि मनुष्य जाति का विवेक दूषित हो गया जब मानव जाति का पतन हो गया, लेकिन फिर भी क्या सही है और क्या गलत है इसकी इसे पूरा पहचान है। परमेश्वर कैसा हो सकता है और कैसा नहीं ये हमें विवेक जरूर बताता है, परंतु मानव जाति अपने ही हठी के कारण सुनता नहीं है। तो क्या यदि एक व्यक्ति जो अपने विवेक के अनुसार बहुत भला कार्य किया हो तो क्या वह उद्धार पाया होगा? नहीं। याद रखें कि जब परमेश्वर उस व्यक्ति का भला कार्य को तोलेगा तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के दिल तथा विचार को जानता है। कई बार मनुष्य जाति भले कार्य अपने ही स्वार्थ के लिए करता है। मनुष्य जाति के भले कार्य परमेश्वर के सम्मुख मेले चिथड़े के समान है। यशायाह 64 का 6 पद बताता है। भजन संहिता 51 के 5 कहता है कि मनुष्य जाति जन्म से ही पापी है। तो फिर मनुष्य जाति का उद्धार कैसे हो सकता है? तो मनुष्य जाति कैसे पापों से मुक्त हो सकता है? यही शुभ संदेश आने वाले बाइबल अध्ययन में हम लोग पढ़ेंगे, जो परमेश्वर ने हम सबको एक शुभ संदेश दिया है, जो आने वाले बाइबल अध्ययन में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।